ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 10th दिसंबर 87। तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, परम धाम से सृष्टि पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें अपना परिचय देते हैं। परमात्मा को हम पहचान लेते हैं और परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता शुरू हो जाता है। परमात्मा का जो कुछ है, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान वो हमें दे देते हैं और हमारे अंदर की जो जो कमजोरियां हैं, जो जो अवगुण हैं, वो हम उन्हें दे देते हैं। ये सौदा है जो एक होता है और बाबा आज समझा रहे हैं कि इसमें तन, मन, धन और संबंध सब में श्रेष्ठ सौदा होता है। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नाकर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है? वो रत्नागर है, हम सौदागर हैं। तो बाबा चेक कर रहे हैं कि वो बच्चे जो सौदा करने वाले हैं वो कौन है और किससे सौदा किया है? परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोले हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। तो बाबा के सम्मुख सारे बच्चे बैठे हैं। बाबा कहते हैं परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाले, ये सूरतियां कितनी भोली हैं। भोले भोले बच्चे हम बैठे हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। तो बाबा के सामने माताएं भी बैठी हैं, कन्याएं भी बैठी हैं। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया की रीति से इनको कुछ भी नहीं आता है। इनको कोई दुनिया का सौदा, बिजनेस, व्यापार कुछ भी करना नहीं आता है, लेकिन परमात्मा के साथ सौदा कर लिया। तो परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया में बहुत बड़े बड़े सौदे होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स होती हैं। बाबा कहते हैं ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर बच्चे ये दुनिया की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारा कर दिया, ये कन्याएं, माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बने। हाँ, तो भोले भोले कन्याएं, माताएं, बाबा कहते हैं जिनके लिए दुनिया ने सोचा ये कुछ नहीं कर सकती, ना उम्मीद, गरीब, ये क्या करेंगे, उन्होंने परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बन गए। लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतने बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। जब निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख का आधार लिया तो सबसे पहला ग्रुप जो आया उसमें कन्याएं, माताएं। तो बाबा ने सबसे पहले ही कन्याओं और माताओं को आगे रखा और बाबा ने कहा आने वाले समय में ये यज्ञ कौन संभालेगा? कन्याएं, माताएं संभालेंगी। अब तो भाई भी सभी इकट्ठे हैं,
सब इकट्ठे मिलकर, दोनों बराबर हैं, भाई भी उतने ही हैं, बहनें भी उतनी ही हैं, लेकिन शुरू से बाबा ने कहा ये यज्ञ संभालने के निमित्त बाबा ने बहनों को, कन्याओं को और माताओं को रखा। और कब रखा? वो 1937 में। तो थोड़ा सा हम अगर रिवाइंड करें कि 1937 में, 1936-37 में समाज के अंदर बहनों का, माताओं का, कन्याओं का क्या रोल था, क्या महत्व था? आज की तरह नहीं था। उस समय पर भगवान ने आकर बहनों को आगे रखा। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। भगवान ने ज्ञान का कलश पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। हाँ, तो अगर हम वो सीन सामने लेकर आए, 1937-38, एक गरीब कन्या जिसको दुनिया की रीति से उसके पास कुछ भी नहीं था, कन्या थी, अकेली आई, गरीब थी, तो यज्ञ माता जगत अम्बा उस गरीब कन्या को बना दिया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्याएं माताओं से भी गरीब होती हैं। हाँ, तो माताएं जोड़ती रहती हैं, संभालती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं के पास फिर भी कुछ होता है, लेकिन कन्याओं के पास कुछ नहीं होता। उस समय की बाबा बात कर रहे हैं। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया। गरीब से गरीब, जो धन से भी गरीब और समाज के हिसाब से, समाज कितना रोल मान शान उनको दे रहे, आगे रख रहे, उसकी रीति से भी गरीब, तो कन्याओं को पहले सौदागर बनाया। और सौदा कितना बड़ा किया, कितना बड़ा किया सौदा। हाँ, तो माँ का, जगदम्बा सरस्वती, उनका अगर हम रोल देखें तो बाबा कह रहे हैं गरीब कन्या को यज्ञ माता बना दिया। और फिर सौदा क्या किया? जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया, लक्ष्मी बना दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं आज के समय के हिसाब से हम क्या है वो नहीं सोचना है। बाबा कह रहे जिनको दुनिया ने ना उम्मीदवार कि ये कुछ नहीं कर सकते, बाबा ने उस कन्या को क्या बना दिया? जगदम्बा, धन की देवी, लक्ष्मी बना दिया। वो श्री लक्ष्मी कब बनेंगे? सतयुग में बनेंगे। लेकिन श्री लक्ष्मी के संस्कार इस जीवन में भर गए, इस जीवन में भर गए। सो कलयुग से एक साधारण गरीब कन्या के अंदर भगवान ने कैसे संस्कार भर दिए? जो श्री लक्ष्मी के संस्कार भर दिए, और वो भविष्य सत्युगी दुनिया में श्री लक्ष्मी बन जाएंगी। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनेयर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। हाँ, तो आज की दुनिया के हिसाब से कितने भी धनवान हो, वो लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। अंडरलाइन है, क्योंकि आज हमें चेक करना है। वो जगत अम्बा, मम्मा का सौदा बाबा बता रहे हैं। गरीब कन्या क्या बन गई? यज्ञ माता, जगत अम्बा, लक्ष्मी बन गई। जिसको आज कलयुग के एंड तक भी जो बाबा कह रहे करोड़पति है, वो उनसे धन मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब हमें अपना सौदा चेक करना है।
एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। एक जन्म का सौदा। हाँ। और पहला जन्म कौन सा है जिसमें हम माला माल हो जाते हैं? पहले ये जन्म। ये नहीं कि अगले सब जन्मों के लिए हम माला माल हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस जीवन में माला माल हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला, भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वो सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया का कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो कौन सा सौदा करेगा? धन का सौदा करेगा, वस्तु का सौदा करेगा। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। अंडरलाइन है। हाँ, एक जन्म का सौदा अनेक जन्म माला माल करता है। दुनिया में तो फिर भी धन का ही सौदा करेंगे, वस्तु का सौदा करेंगे। सिर्फ एक बाप है, एक परमात्मा है जो धन का भी सौदा, मन का भी सौदा, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। क्या सौदा किया? तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। ये डील है। सौदा क्या होता है? डील होती है। हम आपको ये देंगे, आप हमें ये देंगे। ये सौदा है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो डील है उसमें बाबा हमें क्या देते हैं? तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। अब ये डील है, इसको समझ लें। डील में दो पार्टी होती है। तो एक है हम, दूसरा है भगवान। हमने क्या देना है और भगवान हमें क्या देने वाला है। तो भगवान ने अपनी साइड की डील सुना दी है कि बाबा हमें क्या देने वाला है। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडारे भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं ना। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे, और क्या देंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। अंडरलाइन। तो दुनिया में धन का सौदा, वस्तु का सौदा, और गारंटी कितने समय की? 5 साल 10 साल। भगवान के साथ क्या सौदा? तन सदा तंदुरुस्त, मन सदा खुश, धन के भंडारे भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और कितने समय के लिए? अनेक जन्म की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। डील देख लीजिए। भगवान की साइड भगवान ने बता दी है कि चारों होंगे, अनेक जन्मों के लिए होंगे, और चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती है। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने। सतयुग में, सतयुग एक राजधानी है, सतयुग एक समाज है। तो समाज में सारे रोल होंगे। राजा भी होगा, प्रजा भी होगी, साहूकार भी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। सौदा, चाहे प्रजा की भी प्रजा बने, अर्थात सतयुग त्रेता युग में हर एक आत्मा जो होगी
हर एक आत्मा जो होगी, चाहे उसका रोल कुछ भी हो, अर्थात उसने पुरुषार्थ जो भी किया हो इस संगम युग पर, उस अनुसार उसका वो रोल बन रहा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं त्रेता युग के अंत तक गारंटी कि उनके पास ये चारों चीजें होंगी। ऐसा सौदा कब किया है? एक सेकंड बैठना है, सोचना है। आज की दुनिया में, आज की दुनिया का एक छोटा से सौदे के लिए भी हम दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा जॉब है, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे मेरा घर चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, जबकि उसमें कोई गारंटी नहीं है। आज है, सडनली कल नहीं होता। आज बिजनेस अच्छा चल रहा है, सडनली कल नीचे हो जाता है। फिर भी हम मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने परिवार को संभालते हैं, खुद को संभालते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है, आज इस सौदे को देखते हैं। किसके साथ सौदा? भगवान के साथ। धोखे की तो कोई मार्जिन ही नहीं है। यहाँ तो दुनिया में सौदा करो, पता नहीं होता डील कैसी निकलती है। भगवान के साथ सौदा, सिर्फ धन और वस्तुओं का नहीं, तन, मन, धन और संबंध में निस्वार्थ स्नेह का सौदा। अनेक जन्मों का, त्रेता युग के अंत तक के जन्म का बाबा ने आज कहा। और बाबा ने कहा गारंटी है, गारंटी है। तो जब उस दुनिया के एक जन्म के एक सौदे के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना अटेंशन रखते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, तो इस सौदे के लिए जिसमें तन, मन, धन, संबंध, अनेक जन्म, इसके लिए कितना अटेंशन रखना चाहिए। इसमें तो मेहनत भी नहीं करनी है, भाग दौड़ भी नहीं करनी है, कोई धन भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अटेंशन, मेरी स्थिति साधारण ना हो, व्यर्थ ना हो, कुछ इधर उधर की बात ना हो, किसी को दुख ना दे, किसी से दुख ना ले। बस संस्कार, संस्कार, भगवान की हर श्रीमत पर एक्यूरेटली चले। आज बाबा ने एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। गरीब कन्या राधे, वो आई और सिर्फ एक्यूरेट, एक्यूरेट बाबा के ज्ञान और श्रीमत को फॉलो किया, सदा हाँ जी किया। यही तो सौदा है। और क्या बन गई? यज्ञ माता, जगदम्बा, श्री लक्ष्मी बन गई, जिससे कलयुग के एंड तक भी जो बहुत 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 बाबा कहते मल्टी मिलियनर करोड़पति हैं, पूजा करते हैं, धन मांगते हैं। तो आज चेकिंग करनी है कि मुझ आत्मा का सौदा कैसा चल रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा? पक्का सौदा किया है या कच्चा है? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है? क्या दिया? कोई काम की चीज दी? तो बाबा कहता है कितना सस्ता सौदा दिया किया है। क्या दिया है भगवान को? कोई काम की चीज दी है? जैसे घर में कुछ पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, इवन पुराने अखबार पड़े होते हैं, कुछ वैल्यू के नहीं होते, कुछ काम के नहीं होते हैं, तो हम किसी को बुलाते हैं आके सब लेकर जाओ, ये पुराना सामान पड़ा है, अखबार पड़ा है, वो पड़ा है, कुछ काम का नहीं होता है बिल्कुल, वो हम उसको देते हैं। तो वो हमें क्या देता है उसके रिटर्न में? थोड़ी से पैसे कुछ मिलते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं बोलते, नहीं चाहिए तुम ऐसे ही लेकर जाओ, ये कोई काम की चीज नहीं है, किसी को देने लायक भी नहीं है, ऐसी सी बेकार सी चीजें पड़ी है, तुम लेकर जाओ, ऐसे ही लेकर जाओ। और ये बाबा क्या कर रहा है हमारे साथ? ये हमारे जीवन में जो काम की चीज नहीं थी, सिर्फ काम की नहीं, जो तंग करने वाली चीजें हैं, हमें तंग करती हैं, औरों को तंग करती हैं, सृष्टि को क्या हाल बना रहे हैं, ऐसी चीजें हमने उसको दी हैं। और उसने रिटर्न में हमें क्या दिया है?
तो बाबा कह रहे हैं, तुमने भगवान को क्या दिया? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स से बाबा बात करते हैं। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया, लेकिन कौन सा दिल दिया? तो बाबा कहते हैं, आपने भगवान को दिल दिया, लेकिन कौन सा दिल दिया? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। हाँ, बाबा कह रहे दिल भी दिया अपना, तो कौन सा दिया? उसके कितने टुकड़े पड़े हुए थे। माँ, बाप, चाचा, मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में, तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दिया, दूसरा वस्तुओं में दिल दिया। हाँ, हमने कलयुग में किस किस चीज में दिल दिया, अर्थात किस किस चीज से हमारी अटैचमेंट है, किस किस चीज से हमारी डिपेंडेंसी है। तो बाबा बोलते दिल दिया तो कैसा दिया? टुकड़ों वाला दिल दिया। इधर बटा हुआ था, उधर बटा हुआ था, इस रिश्ते में था, उस रिश्ते में था, और फिर और किस चीज में था? वस्तुओं में भी था। तो एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दिया। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं भी कितनी हैं, व्यक्ति भी कितने हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, अर्थात आत्मा की शक्ति पूरी खत्म हुई हुई है, क्योंकि इतने लोगों पर डिपेंडेंसी। एक क्षण हम सिर्फ चेक करें कि मुझ आत्मा की कितने लोगों पर डिपेंडेंसी है, कितने लोगों के ओपिनियन से अटैचमेंट है, कितने लोगों के व्यवहार से मैं आत्मा हिल जाती हूँ। सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, आसपास कोई ठीक से ना चलाए, एक हॉर्न एक्स्ट्रा बजा दे, हम जानते नहीं है उसको, ना कभी फिर मिलेंगे, लेकिन उसके एक व्यवहार से भी हमारा मन हिलता है। तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बाबा कह रहे हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाबा ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। जो सभी पर डिपेंडेंट, सभी पर अटैच्ड हो गए थे, बाबा मिला और सबसे हम क्या हो गए? डिटैच्ड हो गए, पावरफुल हो गए, अब हिलते नहीं हैं। तो अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है। दुनिया में सौदा करने में टाइम भी बहुत चलता है। एक मकान भी खरीदना बेचना और लंबा डिस्कशन चलता है, फिर हाँ जी फिर मिलेंगे, फिर कल फिर बात करेंगे। तो डील करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ की डील भी कैसी, और टाइम भी कितना लगा। तो बाबा कहते हैं सेकंड का सौदा है। विधि क्या है? बाबा शब्द ही विधि है। बाबा शब्द ही विधि है, अर्थात मेरा बाबा कहा, भगवान को पहचान लिया, पहचान लिया। उसके बाद कितना पुरुषार्थ करो वो नंबरवार, लेकिन बाबा शब्द कहा, भगवान को पहचान लिया। तो बाबा ने आज कहा है गारंटी कि जो प्रजा की प्रजा भी होगी, अर्थात संगम युग पर ना के बराबर पुरुषार्थ भी जो किया होगा, उसको भी बाबा की गारंटी है कि तन मन धन संबंध का सौदा त्रेता युग के अंत के जन्म तक। बाबा कहते हैं त्रेता युग के अंत के जन्म तक। लेकिन हमें पता है कि जो त्रेता युग के अंत के जन्म तक इतनी स्पेशल आत्माएं होंगी, उनका तो द्वापर युग और कलयुग भी स्पेशल होगा, क्योंकि आत्मा अपने संस्कार और कर्म ही तो आगे लेकर जाती है ना। तो द्वापर युग और कलयुग भी बहुत स्पेशल होगा। तो एक्चुअली ये 21 जन्म का नहीं बनता, ये तो 84 जन्मों का ही सौदा बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं विधि क्या है? बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता है? सिर्फ दिल से कहा बाबा,
तो सेकंड में सौदा हो गया। इसीलिए उसको भोलानाथ कहते हैं, इसीलिए उसको भोला भंडारी कहते हैं। कितने में खुश हो जाता है। बाबा कहता है दिल से कहा बाबा। हाँ, दुनिया में भी देखते हैं, बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 6 महीने, 8 महीने, फिर 1 साल का हो रहा है, उसके माँ बाप इंतजार करते हैं कि बस ये माँ बोले पहले एक बार। पिता इंतजार करता है कि ये पापा बोले। वो वेट करते हैं कि वो बच्चा वो पहला शब्द कब बोलेगा। वो पहले शब्द का कितना महत्व है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ये सौदा करने के लिए सिर्फ एक शब्द चाहिए, दिल से बाबा बोला, अर्थात स्वीकार कर लिया कि मैंने उसको पहचान लिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अब जो वो कह रहा है उस पर चलना है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। जैसे ही बाबा कहा, कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी युग में नहीं कर सकते। अंडरलाइन, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे, भगवान हमारे चेहरे देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भोले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भोलों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने की बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते भगवान को किसने पहचाना? भोले भोलों ने पहचाना। आज की दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैं, धनवान हैं, लेकिन धन संभालने की इतनी उलझन में है कि बाप को पहचानने की फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी हैं तो फिकर वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिकर वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, दुनिया के हिसाब से कोई धन नहीं है, बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, बेगर होते हुए भी बादशाह हो। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। तो भगवान हमें आकर क्या बनाते हैं? बेगर टू प्रिंस। हम बेगर किस चीज में बन गए थे? संस्कारों में, आत्मिक शक्ति में। और भगवान हमें आकर क्या बनाते हैं? सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस, अर्थात सत्युगी संस्कार। तो कलयुगी संस्कार बेगर, सत्युगी संस्कार प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। अभी कौन से बादशाह? बेफिक्र बादशाह। और भविष्य में कौन से बादशाह? सत्युग त्रेता दुनिया के बादशाह। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। नेचुरली, ये तो कलयुग के धनवान हैं। तो भले वो कितने भी धनवान हो, दिखता है ना हमें आजकल दुनिया में बहुत धन है, बहुत कुछ है, लेकिन बाबा कहता है वो कितने भी कलयुग में धनवान हो, आपकी त्रेता अंत वाली प्रजा भी, राजा नहीं, प्रजा भी, प्रजा की प्रजा भी इनसे ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन मिल जाएगा। जो सृष्टि परिवर्तन होता है तो कलयुग के अंत में सृष्टि की सफाई होती है, तो बहुत कुछ जो दबा हुआ होता है वो निकलता है सतयुग और त्रेता युग में। इसीलिए बाबा कहते हैं वहां सोना ही सोना है। तो बाबा कह रहे हैं आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा
और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बटा हुआ होगा, और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठेंगे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ये सारे जो खजाने हैं, स्थूल खजाने, सोना चांदी हीरे धन, तो बाबा कहते हैं यही तो धन होगा। लेकिन सतयुग में पॉपुलेशन बहुत थोड़ी हो गई है, बहुत थोड़ी आज के हिसाब से। तो वो सारा खजाना जो कलयुग के एंड तक होगा, जो इतने सब में बंटा होगा, वो फिर थोड़ों के पास आ जाएगा। तो बाबा कहते ऑटोमेटिकली धनवान तो बन ही जाएंगे। तो बाबा कह रहे हर आत्मा बादशाह होगी, तख्त पर नहीं बैठेगी, राजा नहीं बनेगी, लेकिन बादशाह क्यों? क्योंकि भरपूर होगी, अप्राप्ति कोई नहीं होगी, कमी कोई नहीं होगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। अभी बेफिक्र बादशाह, और भविष्य में अप्राप्ति कोई नहीं, इसलिए बादशाह। तो ऐसा सौदा कर लिया है, या अभी कर रहे हो, या अभी सोच रहे हो? कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं। हाँ, ऐसी उलझन में तो नहीं हो। हाँ, कैसे बाबा सिखाता है हमें। बाबा कहते हैं आपकी दुनिया में भी कोई बहुत बड़ी चीज हो और एकदम सस्ते में मिल रही हो, तो सोचते हैं सपोज कोई बहुत बड़ा मकान मिल रहा हो, कोई बहुत बड़ी गाड़ी मिल रही हो, कोई बहुत अच्छा फोन मिल रहा हो, छोटी चीज भी ले ले, लेकिन वो कोई बहुत सस्ते में दे रहा हो। हाँ, तो वैसे वो फोन की वैल्यू लेट से 30-40 हजार हो, लेकिन कोई कहे आप इसको 500 में ले लो। कोई मकान की वैल्यू करोड़ों करोड़ों में हो, लेकिन कोई कहे आप इसको 5,000 में ले लो, तो कैसे लेंगे? ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतनी महंगी चीज इतनी बड़ी चीज इसने सस्ते में दे रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं वही सोच है ना कलयुग वाली। तो बाबा कहते हैं जब कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है या नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना। क्या उलझन? कि ऐसे ही भगवान आके पढ़ा लेंगे, मतलब ऐसे ही, इतना सहज, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। इतना इजी कैसे हो सकता है भगवान से मिलना? कलयुगी सोच। क्यों? ये भी क्यों हुई? क्योंकि भक्ति मार्ग में सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। तो द्वापर युग से जब से हमने भगवान को ढूंढना शुरू किया, तो एक बात जो समाज में फैल गई, भगवान को ढूंढना बहुत मुश्किल है, भगवान को नहीं पाया जा सकता है। भगवान का एक क्षण का साक्षात्कार करने के लिए भी घर गृहस्थ छोड़कर तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में हमने जो ये सारी बातें सीखी, इन्होंने हमें और ही चक्र में डाल दिया। तो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते हैं, तो भगवान को उसी रूप से ढूंढते हैं। छोटी बात को बड़ा बना दिया, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनसे मिलने की विधियां लंबी चौड़ी बना दे। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी,
चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी है। हम्म, तो बाबा कहता है चाहे वो जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो जो धन को ढूंढ रहे हैं, धन कमा रहे हैं, चाहे वो जो किसी भी ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, वो अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। इसीलिए तो कहा जाता है जब भगवान भाग्य बांटने आया था तो आप क्या कर रहे थे। ऐसे तो नहीं कि वो भगवान भाग्य बांटने आया और हम भगवान को ही ढूंढ रहे थे। ऐसा तो नहीं कि हम धन ही कमाने में बिजी थे। हम किस चीज में बिजी थे जब भगवान भाग्य बांटने आया। तो आज भी चेकिंग करनी है। ये तो उनकी बात है जिन्होंने उसको अभी तक पहचाना नहीं। पहचानेंगे तो सभी, लेकिन अभी तक नहीं पहचाना। लेकिन हमें अपनी चेकिंग करनी है कि जिन्होंने पहचान लिया है वो किस चीज में बिजी है, किस चीज में बिजी है। कैसे बातों में कह सकते हैं नहीं उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा, नहीं मुझसे ये आदत नहीं बदलती, नहीं मुझसे नहीं सुबह उठा जाता जल्दी। हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो पहचाना नहीं, लेकिन हमने तो पहचाना। और पहचान कर हम कौन से व्यर्थ में बिजी हैं, कौन से बहानों में बिजी हैं, ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा कह रहे हैं आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। तो बाबा भाइयों को पूछते हैं डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबर वार होते हैं। तो बाबा कहते हैं सौदा सबने किया। इसलिए आज बाबा ने कहा विधि क्या है सौदा की। बाबा शब्द, बाबा कहा सौदा कर लिया। और सौदा भी क्या? तो बाबा ने कहा जो प्रजा की भी प्रजा होगी उसको ये चारों प्रकार के सुख त्रेता युग के अंत के जन्म तक मिलने वाले हैं। तन, मन, धन, संबंध, गारंटी ली है भगवान की। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी नंबरवार तो होते हैं। बाबा ने सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे हम किसी को देते हैं तो नंबरवार देते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड होता है। तो हम कितनों को दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं। अखुट खजाना है उसके पास। तो बाबा कहते मुझे देने में नंबरवार नहीं करना पड़ता है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसे कई दुनियाएं का विनाश कर सकते हैं। आज की दुनिया में साइंटिस्ट कहते हैं कि सृष्टि पर ऐसी सामग्री तैयार हो चुकी है। मतलब ये सब जो हमारे वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि इस समय सृष्टि पर ऐसी मिसाइल्स, ऐसी चीजें तैयार हो चुकी हैं जो सिर्फ एक सृष्टि नहीं, ऐसी कई दुनियाओं का विनाश हो सकता है। इतना इतना तैयार हो चुका है। तो बाबा भी कहते हैं बाप के पास इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। जितने आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। तो यहाँ भगवान के पास देने में बाबा ने कहा कोई नंबरवार नहीं, सबको एक जैसा मिलता है। और जितने बाबा कहते हैं आप बच्चे हो, सारी सृष्टि के सारे बच्चे आ जाएं तो भी उसके पास अखुट खजाना है। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। देने में वो नंबरवार नहीं, लेने में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े निकलते हैं। हाँ, चेक करें।
पूरे कल्प में एक संगम युग ही है जिसमें यह सौदा होता है। इतना सस्ता सौदा होता है, देना क्या, अपनी टूटी हुई दिल, टुकड़े 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 में बंटी हुई, सब रिश्तों में वस्तुओं में बंटी हुई वो टूटी हुई दिल हमने दी, और रिटर्न में क्या मिला? अनेक जन्मों के लिए तन स्वस्थ, मन खुश, धन अखुट, और संबंधों में निस्वार्थ स्नेह। ये सौदा, विधि कितनी सहज, बाबा शब्द, समय कितना लगा, 1 सेकंड। जब हो गया सौदा, फिर भी बाबा कहते हैं कि ऐसा सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,000 का लास्ट। 16,000 का लास्ट, कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है, और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा है। किसी को सर्व शक्तियां दी, किसी को एक शक्ति दी, या किसी को एक गुण, या किसी को सर्व गुण दिया, ये अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई को सर्वशक्तिवान, कोई सिर्फ शक्तिवान, नहीं। सभी को सर्व गुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाने सभी के पास हैं। अब बाबा पैरामीटर सिखा रहे हैं, चेक करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो लास्ट नंबर का बच्चा होता है वो भी बाबा कहता है, जो फर्स्ट नंबर का होता है वो भी बाबा कहता है। शब्द में अंतर नहीं, सौदा करने की विधि एक जैसी है। बाबा शब्द, देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संगम युगी खजाने सबके पास एक जैसे। किसी को सर्व शक्तियां, किसी को एक शक्ति। चेक करो, हम दादियों को देखते हैं, वो कैसे पहुंचे हैं वो नंबर 1 में। बाबा मम्मा तो पहुंचे ही हैं, लेकिन भले हम कहें हमने उनको नहीं देखा, सुना है उनके बारे में, लेकिन देखा, हमने दादियों को देखा है हमारे बीच रहते हुए, सारी सेवाएं करते हुए, सब चीज में लगे हुए, इतने बड़े परिवार को संभालते हुए। लेकिन वो नंबर 1 तक कैसे पहुंच रहे हैं वो आत्माएं, कैसे पहुंची हैं वो आत्माएं? बाबा कहता है ऐसे तो नहीं किया ना कि किसी को शक्ति ज्यादा दी, किसी को कम, किसी को गुण ज्यादा दिए, किसी को कम, किसी को टाइटल ज्यादा दिया, किसी को कम। नहीं, एक बराबर, एक बराबर। लेकिन सौदा एक शब्द का है, बाबा। अब बाबा शब्द को लेते हैं और सारा दिन देखते हैं कि इस शब्द के साथ सौदा कैसे करना है। कोई भी बात आती है, कुछ भी हो जाए, मुश्किल से मुश्किल बात आ जाए, इस सृष्टि की कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, सब कुछ बाहर हिल जाए, एक शब्द, बाबा। बाबा, बाबा सिर्फ वो शब्द नहीं है जो जिस दिन भगवान को पहचाना उस दिन कहा बाबा। बाबा वो शब्द है जो हर क्षण मन और चित्त पर रहना चाहिए। टूटे हुए दिल अर्थात सभी रिश्तों में जो जो चाहिए था, वस्तुओं से जो जो चाहिए था, अब कुछ नहीं चाहिए, एक दिल, बाबा। कि सब कुछ उससे ले रहे हैं। हर सीन में पहले उसकी याद आती है, इधर नहीं अटेंशन जाए। और जैसे ही बाबा याद आता है, ज्ञान याद आता है, सही स्थिति बन जाती है, स्मृति होती है मैं कौन सी आत्मा हूं, तो हम सोचेंगे कैसे फिर तब?
हमारा बात करने का तरीका कैसा होगा, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारे संस्कार कैसे बन जाएंगे। तो बाबा शब्द की विधि अर्थात हर सीन में बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत, बाबा की शक्ति, बाबा के गुण, बाबा के दिए हुए टाइटल, इनको हर क्षण में यूज करेंगे, तभी वो आत्मिक स्थिति, वो अव्यक्त स्थिति, वो सत्युगी संस्कार तभी तो बनेंगे। बाबा शब्द, तो अब इस बाबा शब्द को पकड़ना है और सारा दिन हर क्षण में यूज करना है। ये नहीं कि हाँ बाबा तो बोल दिया मैंने पहचान लिया, वो तो बचपन की बात है, अब सौदा की चेकिंग है। तो बाबा कहते हैं हर एक को सेम दिया है, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं, खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाला वर्णन करता है। तो कोई बाबा सो 1 मास से स्टडी कर रहा है, सिर्फ 1 मंथ का बच्चा है, 1 महीना हुआ। अभी लॉकडाउन के समय पर इतने सारे बच्चे बाबा से जुड़े हैं। हाँ, कई तो अभी तक सेंटर नहीं आए, मेजोरिटी तो मधुबन तो नहीं आए हैं, लेकिन घर बैठे बाबा कहा है, बाबा को पहचाना है, ज्ञान को स्टडी किया है, श्रीमत पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 1 मास का बच्चा हो या 50 साल का बच्चा हो, सभी बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा के ज्ञान को उसी तरह से वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छे भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना, बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है तब तो उसके बारे में वर्णन करते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। अंडरलाइन, खजाना सबके पास है, खजाना सबके पास है, चाहे 1 महीने वाला बच्चा है। इसलिए कभी भी नहीं कहना हम लेट आए, ये लाइन ही सही नहीं है, हम लेट आए। बाबा कहते समय का कुछ भी पैरामीटर नहीं है, विधि सिर्फ बाबा शब्द हर क्षण में। तो बाबा ने कहा नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। खजाना सब बच्चों को मिला, एक बराबर मिला, 1 सेकंड में मिल गया, लेकिन समय पर उस खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाना। ज्ञान है, खजाना है, गुण है, शक्तियां हैं, स्वमान है, टाइटल है, सब कुछ है, बुद्धि में फिट है। तो बाबा कह रहे अभी बोलो भाषण करो, तो 1 महीने वाला बच्चा भी बहुत अच्छा भाषण कर सकता है, समझ सारा आ गया है। लेकिन नंबरवार किस बात पर, समय आने पर उसका मनन कर, अर्थात मन पर वो रहे और कार्य में लग जाए। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। अंडरलाइन, खजाना है, लेकिन वो हमारा बढ़ेगा कैसे, वो हमारा संस्कार कैसे बनेगा, जब वो कार्य में लगेगा। सिर्फ मनन चिंतन से नहीं होता, संस्कार कैसे बनता है। मन संकल्प करता है, पहले दिन का पहला चैप्टर, मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, जब कर्म में आता है और रिपीटेड कर्म में आता है तो संस्कार बनता है। हाँ, हम बाबा के ज्ञान से क्या कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे संसार परिवर्तन होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, कलयुगी संस्कार से सत्युगी संस्कार में परिवर्तन होना। कैसे होगा, बाबा के दिए हुए खजाने को कर्म में लगाकर, यहाँ याद रखकर, यहाँ से वर्णन करके नहीं, कार्य में लगाकर
अर्थात कर्म मिलाकर संस्कार बदलता है। तो बाबा कह रहे हैं जितना अनुभवी होते जाएंगे उतना दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बन जाएंगे। अलग अलग बाबा नंबरवार। मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना देते हैं। तो फर्स्ट नंबर अनुभवी, जो उस खजाने को कार्य में लगा रहे हैं, तो वो जिसको भी वो देंगे उसको भी अनुभवी होने के कारण उसको भी अनुभवी बना देंगे। जो वर्णन करने वाले सिर्फ होंगे वो दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देंगे। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बन जाएंगे। तो महिमा करने वाले नहीं बनना है। वो तो बहुत अच्छे हैं, दादियां कितनी अच्छी हैं, दादियां। महिमा अर्थात फिर वैसा बनना। तो बाबा कहते ये नहीं कि महिमा करने वाले ही बन जाओ, महान बनना है। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। अब नंबर 1 की क्वालिफिकेशन चेक कर लें, नोट कर लें और उसको पुरुषार्थ में ले आए। नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, कार्य में लगाना आ गया है, हर परिस्थिति में लगाना आ गया है, हर व्यक्ति के साथ ज्ञान और गुण शक्ति का खजाना यूज करना आ गया है। तो अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। दूसरे को कैसे धनवान बना देते हैं? सामने वाला चाहे कुछ भी करे, उसके प्रति हमारा हर संकल्प ज्ञान गुण और शक्ति के आधार से दुआ होता है, तो वो शक्ति उसको भी मिल जाती है। अगर हमने ऑपोजिट किया, किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के लिए दर्द वाली थॉट क्रिएट की, पर चिंतन वाली थॉट क्रिएट की, तो खुद की तो शक्ति गई, उसको भी वो संकल्प पहुंचता है और उसकी भी शक्ति कम होती है। तो बाबा कह रहे उनको भी धनवान बनाने वाले, इसीलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। चेकिंग है सारा दिन, कोई भी बात आए, कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी व्यवहार करे और कैसा भी मतलब कैसा भी हमारा हर संकल्प सोच दृष्टि वृत्ति बोल व्यवहार कैसे होने चाहिए? ज्ञान के खजाने के आधार से। तो हम भी सफलता को पाएंगे, सामने वाले की शक्ति बढ़ जाएगी, वो भी अनुभवी बनते जाएंगे। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति जो गुण जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। तो दूसरा नंबर क्या है? ज्ञान यहाँ भरा हुआ है, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन समय पर उसको यूज नहीं करते। तो जो यूज नहीं करते वो धनवान नहीं बन सकेंगे और अपने लिए जो समय आया तो अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति जो गुण जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं होगा। समय पर यूज नहीं किया
अर्थात क्या कर दिया? पुराना संस्कार यूज कर लिया, व्यर्थ चिंतन यूज कर लिया, समय पर खजाना नहीं यूज किया, तो स्वयं प्रति भी भरपूर नहीं और दाता बन दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। धन होते हुए भी धन से सुख नहीं ले सकते, शक्ति होते हुए भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता नहीं पा सकते, गुण होते हुए भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। खजाना सबके पास है, लेकिन खजाने का सुख कब अनुभव होगा? अगर समय पर उसको यूज किया। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, तो आज का धन विनाशी धन है। लेकिन किसी के पास आज का विनाशी धन भी भरपूर है, बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, न खुद कार्य में लगाएगा न औरों को लगाने देगा। होता है ना, दुनिया में बहुत है उनके पास, यूज नहीं करते, किसी को देते भी नहीं। तो बाबा कहते हैं न खुद अपने लिए कार्य में लगाएंगे, न किसी को लगाने देंगे, न स्वयं लाभ लेगा न दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। हाँ, तो दुनिया क्या कहेगी कि इनके पास इतना था, इन्होंने अपने जीवन में सुख नहीं लिया उसका, हमेशा ऐसे ही जिए जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं, और ना किसी को दिया, ना दान किया, ना अपने परिवार वालों को दिया, सारा दिन सिर्फ बचाया बचाया, लॉकर में रख दिया। बाबा ने कहा तकिए के नीचे रह जाएगा और वो खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज न करना सदा गरीब दिखाई देंगे। जो खजाने को यूज नहीं करेंगे उनके जीवन में ऐसा ही लगेगा कि ये सदा गरीब है। कौन सी बात में गरीब? ज्ञान के खजाने में गरीब। इतना धन मिला हमारे को, ज्ञान का इतना धन मिला, खजाने से भरपूर है, लेकिन जब भी कोई बात आए, फिर कोई उदासी, फिर कोई निराशा, फिर कोई गुस्सा, फिर कोई गलत सोच, तो हम गरीब ही हुए ना। खजाना है लेकिन यूज नहीं कर रहे, तो गरीब ही हुए ना। आसपास के लोग भी फिर हमको बोलते हैं ना कि आप तो कहते हो भगवान से आपको सब कुछ मिला, तो फिर चेंज नहीं आया आपके अंदर कुछ, अर्थात गरीब ही लग रहे हो। कहते हो अपने आप को बेफिक्र बादशाह, लग नहीं रहे। तो हमें अपने आप की चेकिंग करनी है कि खजाने को कैसे और कितना और हर समय यूज करना है। ये धन भी अगर स्वयं प्रति, ज्ञान का धन अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते और ना दूसरों को दे सकते हैं। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इसी विधि से चलते रहेंगे। इसीलिए दो मालाएं हो जाती हैं। आज बाबा ने बताया दो मालाएं, अष्टरत्नों की माला, 16,000 की माला। तो दो मालाएं क्यों? क्योंकि जो पहली माला है वो सदा कौन सी स्थिति में रहेंगे? बाबा, ज्ञान के खजाने को हर समय यूज करेंगे, हर परिस्थिति में गुण और शक्ति को यूज करेंगे, क्योंकि बाबा शब्द की विधि से कर रहे हैं, तो खुद भी सदा भरपूर और सबको भी देते रहेंगे। जो सिर्फ वर्णन करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा खुद भी खाली रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी, नशा नहीं रहेगा और दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती है, वो मनन करने वाले और वो सिर्फ वर्णन करने वाले। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन ये है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। ये खजाने की कंडीशन, शर्त बाबा कह रहे हैं,
ये खजाने की कंडीशन, शर्त ये है कि जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। औरों को देंगे अर्थात सिर्फ औरों को सुनाएंगे नहीं। आज बाबा ने कह दिया, वर्णन नहीं, वर्णन तो हम करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन औरों को देना अर्थात जितना उसका स्वरूप बन जाएंगे, उतना हमारी वाइब्रेशन से औरों को मिलेगा। हर एक संकल्प में औरों को मिलेगा। शुभ भावना, दुआएं नेचुरल हो जाएंगी तो औरों को मिलेगा। तो जितना समय पर उसको लगाएंगे और जितना औरों को देंगे, उतना वो खजाना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि ये है। तो पूरे सौदे के सारे पैरामीटर्स बता दिए। सौदा क्या है, कैसे वो दे रहा है, कितने समय के लिए चलेगा, विधि क्या है, एक शब्द बाबा, समय कितना लगता, 1 सेकेंड, बढ़ाने की विधि क्या है, सिर्फ उसको हर क्षण कार्य में लगाते जाएं और औरों को देते जाएं तो खजाना बढ़ता जाएगा। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। सिर्फ इस एक विधि को यूज न करने के कारण स्वयं में भी नहीं बढ़ता और दूसरों की सेवा में भी वो नहीं बढ़ता। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे, संपन्न बनाने की वृद्धि। हम कहते हैं नहीं बाबा, सेवा तो बहुत हो रही है, बहुत बच्चे आ रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा संख्या की वृद्धि नहीं बोल रहा, संपन्न बनाने की वृद्धि। कि वो आत्माएं कितनी पावरफुल बनी हैं, कितनी बढ़ गई हैं, कितने आ गए हैं, वो कितनी पावरफुल बनी है, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते हैं समझ में भी नहीं आता, योग क्या है, बाबा को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना। तो बाबा हमारी चेकिंग करा के रिजल्ट भी बताता है कि हम सब स्टूडेंट की लिस्ट में तो हैं, रजिस्टर में हमारा नाम है, लेकिन अगर हम अभी भी कह रहे हैं ये ऐसा क्यों, ये कैसे, योग नहीं लगता, बाबा याद नहीं रहता, थोड़ी चिंता तो होती है, थोड़ा सा तो उदासी आएगी, तो बाबा कहते हैं वो स्टूडेंट की लाइन में है, लिस्ट में है, नाम है, लेकिन धनवान नहीं बने हैं। मांगता ही रहेगा, कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाबा से रू रिहान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। तो आज से ये एक और संस्कार छोड़ना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार छोड़ना है। बाबा से ये नहीं कहना बाबा मदद करो, बाबा ने हर कर्म के लिए सारा ज्ञान, गुण और शक्तियां मुझ आत्मा को भरपूर दी हैं। बाबा हर क्षण मेरे साथ है, मुझे सिर्फ बाबा शब्द की विधि से हर कार्य में सफलता पानी है, हर क्षण सफलता पानी है। तो बाबा कहता है वो स्टूडेंट रजिस्टर में नाम है, वो बाबा से भी मदद मांगते हैं, टीचर से भी जाके मदद मांगते हैं, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वो दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व को आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो हमें तो पता ही नहीं था, ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चेक करना अर्थात चेंज करना। तो बाबा कहते हैं बाबा हर बात हमको समझाते रहते हैं। मनन शक्ति अर्थात वो ज्ञान मन पर चलता रहे, कोई और बात मन पर नहीं चले, कोई व्यर्थ नहीं, कोई साधारण नहीं। मनन शक्ति, मनन शक्ति अर्थात सिर्फ ये नहीं कि हम कोई ज्ञान की पॉइंट का मनन कर रहे हैं, वो तो बचपन के दिन,
वो तो बचपन के दिन है कि हम ज्ञान की एक पॉइंट लेते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं। लेकिन मनन शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति, मेरा हर संकल्प अब ज्ञान के आधार पर हो। कुछ और यहाँ मनन चिंतन चले ही नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ और मनन चिंतन नहीं चले। बाबा और बाबा का दिया हुआ खजाना मेरी नेचुरल स्थिति, मेरा नेचुरल सोच, बोल और कर्म बन जाए। तो बाबा कहते हैं चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान, विशाल, बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑल माइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्ट से सूर्य उदय होता है, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को समाप्त करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर के अज्ञान समाप्त करने वाले हो। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। यहाँ सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ झंझट नहीं होना चाहिए। यहाँ सारी जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, लेकिन यहाँ बाबा मनन शक्ति। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं ये सारी चीजों के झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। सूर्य यहाँ ज्ञान सूर्य अर्थात ज्ञान से भरपूर सिर्फ रोशनी दे रहे हैं हर कार्य में। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ मनन शक्ति। जब ये स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा स्वतः होती है। परमार्थ अर्थात परमात्मा द्वारा मिली हुई हर चीज को परमात्मा की श्रीमत के आधार पर, परमात्मा के ही कार्य को समझकर उस कार्य में हम जो कुछ कर रहे हैं, हम चाहे अपना परिवार संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, लौकिक जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम परमार्थ सत्युग बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। ये याद रखना है। परमार्थ, हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के आधार पर परमात्मा के बताए हुए कार्य में लगे हुए हैं, ये सारा दिन याद रखना है। तो बाबा कह रहे हैं जहां परमार्थ है वहां व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। और परमार्थ की भावना से, परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ, व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। दुनिया को लगता है कि जब ये स्पिरिचुअलिटी ज्ञान योग की तरफ जाते हैं तो दुनिया की जिम्मेवारियों से छूट जाते हैं। बाबा कहता है नहीं, परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से
परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। जितना हम इस अटेंशन में हैं, हम सतयुग बनाने की सेवा पर हैं। सतयुगी संस्कार बनाना हमारी जिम्मेवारी है। सब कुछ करते हुए बाबा शब्द और खजानों के आधार से हम चल रहे हैं, तो उसका बल, उसकी शक्ति, बाबा कहते परिवार और व्यवहार में भी सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य, सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा, आज का वरदान। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। तो हम पूछते हैं ना कई बार कि 16 कला संपन्न आत्मा क्या होती है, तो बाबा ने आज उसका आंसर दिया है हमें। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। हर कर्म, उठते बैठते चलते बात करते काम करते सेवा करते, जो कर रहे हैं, हर चलन संपूर्ण कला, संपूर्ण स्थिति के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के ब्रह्मा बाप के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता देखी। तो क्या कला थी? सभी में न्यारापन और विशेषता देखी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनना है। आज का स्लोगन। पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। परिस्थिति आई, 1 सेकंड में परखा, कौन सा ज्ञान की पॉइंट, कौन सा गुण, कौन सा खजाना, क्या यूज करना है मुझे इस समय पर, उनके बारे में सोचा तो उलझन में चले गए। मदद मांगी तो खाली है अभी अंदर से। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फैसला कर वो है जो सही परख कर उस क्षण फैसला करके फिर सही स्थिति, सही संकल्प। और आज बाबा ने कहा है हर चलन, हर कर्म एक कला। कौन सी कला? संपन्न स्थिति की कला। आज एक दिन इसको प्रैक्टिस करते हैं। हर कर्म, हर चलन 16 कला संपन्न अर्थात संपन्न आत्मा की स्थिति की कला में हर कर्म करना है। कैसे होगा? जब हर क्षण बाबा शब्द यूज होगा, बाबा के खजाने यूज होंगे, तो हर कर्म में वो ज्ञान सूर्य से जो हमें मिला है वो अपने अंदर भरपूर कर मास्टर ज्ञान सूर्य बन सबको रोशनी देने वाले, परमार्थ कार्य में लगे हैं, सबको शक्ति देने वाले वो अनुभवी आत्माएं, वो नंबर 1 आत्माएं बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।